So today we are doing the third part of the chapter, The Glimpse of India, and that is Tea from Assam. Here is a story that Pranjal is studying in Delhi, but he belongs to Assam, and his father is a tea garden manager. तो उसने अपने क्लासमेट राजीव को अपने साथ इनवाइट किया समर वेकेशंस वहां पर स्पेंड करने के लिए. So now both of them are traveling from Delhi to असम और रास्ते में एक स्टेशन के ऊपर उनकी बस उनकी ट्रेन रुकती है एंड वहां पर वो एक एक कप चाय पीते हैं एंड दैट इज द मोमेंट व्हेन राजवीर बोलता है दैट देयर आर ओवर 80 करोड़ कप्स ऑफ टी जो कि पूरे वर्ल्ड में हर रोज पी जाती हैं. दैट वाज वेरी एस्टोनिशिंग फॉर प्रांजल एज वेल. Now, the train pulled out of the station. Pranjal buried his nose in his detective book again. Now, जैसे ही स्टेशन से ट्रेन निकलती है, जैसे ही स्टेशन से ट्रेन निकलती है, प्रांजल जो है वो दोबारा से अपने वो डिटेक्टिव बुक पढ़ रहा होता है, वो पढ़ने में लग जाता है. इनफैक्ट राजवीर को भी डिटेक्टिव बुक्स बहुत पसंद है, लेकिन इस मोमेंट पर फिलहाल उसे बाहर की जो सीनरी है, नेचुरल जो ब्यूटी है, वो देखने में ज्यादा इंटरेस्ट है. वो बाहर देख रहा है. It was green everywhere. Rajveer had never seen so much greenery before. Then the soft green paddy fields gave way to tea bushes. बोलते हैं कि सब वहां पर जो आसपास, क्योंकि पहाड़ी एरिया है, वहां पर खेत भी होते हैं, तो वो ऐसे स्टेज टाइप में होते हैं, राइट. तो बोलते हैं कि हर जगह पे ग्रीनरी ही ग्रीनरी है. बोलते हैं मैंने कभी अपनी लाइफ में इतनी ग्रीनरी नहीं देखी थी. और जैसे जैसे ट्रेन आगे जाती गई तो वहां पर जो वो खेत थे, उन खेतों की जगह टी गार्डन की बुशेस ने ले ली. झाड़ियां टाइप होती हैं टी की, ठीक है. It was a magnificent view. Against the backdrop of densely wooded hills, a sea of tea bushes stretched as far as the eye could see. बोलता है कि क्योंकि पहाड़ों में जंगल बहुत ज्यादा होते हैं, तो बोलता है कि पहाड़ी जंगलों से निकलकर और इतनी बुशेस को, टी गार्डन्स को देखना, जहां तक आपकी नजर जा सकती है वहां तक सिर्फ टी गार्डन्स ही टी गार्डन है. Dwarfing the tiny tea plants were tall, sturdy shade trees, and amidst the orderly rows of bushes busily moved doll-like figures. अब होता क्या है कि जो झाड़ियां होती हैं टी गार्डन के अंदर, तो ठीक है, उन झाड़ियों के ऊपर के जो पत्ते होते हैं उनको तोड़कर टी बनाई जाती है. लेकिन होता क्या है कि टी बुशेस के साइड्स में बड़े बड़े पेड़ों को लगाया जाता है ताकि हवा, बारिश, धूप से उनको कहीं ना कहीं एक लेवल तक प्रोटेक्शन दी जा सके, ठीक है. तो उनके बीच में, अब पेड़ों की रो है, उनके बीच में बुशेस हैं और उन बुशेस के अंदर असम के छोटी छोटी गुड़िया जैसी, वो क्योंकि दूर से वो देख रहा था, तो उसके अंदर जो लेडीज थी जो टी लिव्स को वहां से प्लक कर रही थी, तो ही सेड कि वो किसी छोटी छोटी डॉल्स की तरह लग रही थी उस गार्डन के अंदर. In the distance was an ugly building with smoke billowing out of tall chimneys. बोलता और इन सबके बीच में, इतने सुंदर नजारे के बीच में, एक बहुत ही अगली सी बिल्डिंग थी जिसकी चिमनी में से बहुत धुआं निकल रहा था. Hey, a tea garden! Rajveer cried excitedly. Pranjal, who had been born and brought up on a plantation, didn't share Rajveer's excitement. अब जैसे ही राजवीर वहां पर उन टी गार्डन्स को देखता है, वो एक्साइटेड होकर बोलता है कि देखो टी गार्डन. अब प्रांजल तो पैदा ही वहां पर हुआ, उसने बचपन से वो टी गार्डन ही देखे, तो ऑब्वियसली ही इज नॉट दैट मच एक्साइटेड, क्योंकि राजवीर वो पहली बार देख रहा था, लेकिन प्रांजल के लिए इट वाज नॉट ए न्यू थिंग. Oh, this is tea country now, he said. Assam has the largest concentration of plantations in the world. You will see enough gardens to last you a lifetime. बोलता कि now we have entered in the country जहां पर पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा टी कंसंट्रेशन प्लांटेशन पाई जाती है. उन्हें बोलता कि यहाँ पर तुम इतने गार्डन देखोगे
कि तुम्हें पूरी लाइफ में कभी दोबारा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। I have been reading as much as I could about tea, Rajveer said. No one really knows who discovered tea, but there are many legends. बोलता है कि मैं काफी दिनों से टी के बारे में रिसर्च कर रहा हूँ, काफी दिनों से पढ़ रहा हूँ, लेकिन किसी को नहीं पता कि टी का आविष्कार किसने किया, लेकिन बहुत सारे लेजेंड्स हैं। नाउ व्हाट इज लेजेंड्स? लेजेंड्स जो होती हैं वो स्टोरीज को बोलते हैं, बहुत पुरानी जो स्टोरीज होती हैं, लोकल जो स्टोरीज होती है उनको लेजेंड बोला जाता है। ठीक है, तो व्हाट लेजेंड्स? वेल, देयर इज वन अबाउट द चाइनीज एम्परर हु ऑलवेज बॉइल्ड वाटर बिफोर ड्रिंकिंग इट। बोलते हैं कि एक स्टोरी तो ये है कि एक चाइनीज एम्परर था जो हमेशा अपना पानी पीने से पहले उबालता था। One day, a few leaves of the twigs burning under the pot fell into the water, giving it a delicious flavor. It is said that they were tea leaves. बोलते कि बोला जाता है कि वो पानी उबालता तो एक दिन जिस चूल्हे के अंदर जो लकड़ियां उसके अंदर डाली गई थी तो उनमें से कुछ पत्तियां टूटकर उसकी चाय में गिर गई थी, और तब से बोला जाता है कि वो जो पत्तियां थी वो चाय की पत्तियां थी, और तब से ही चाय जो है वो बहुत ज्यादा फेमस हो गई। टेल मी अनदर, स्कॉफ्ड प्रांजल। और प्रांजल बोलता है अच्छा दूसरी कोई स्टोरी सुनाओ। वी हैव एन इंडियन लेजेंड टू। बोलता है हमारी इंडिया की भी एक स्टोरी है। Bodhidharma, an ancient Buddhist ascetic, cut off his eyelids because he felt sleepy during meditation. 10 tea plants grew out of the eyelids. अब बोलते क्या है कि एक बुद्धिस्ट था जिसको मेडिटेशन करना था लेकिन उसको नींद आ रही थी, तो उसने क्या किया, अपनी आईलिड्स को काट कर फेंक दिया। तो उसकी जो आईलिड्स जहां जहां पर भी गिरी ना, वहां से 10 टी प्लांटेशंस उग गए। The leaves of these plants then put in hot water and drunk banished sleep. और जब उनकी पत्तियों को पानी में डालकर उबाला गया और पिया गया तो उनका ये असर था कि अब उसको उससे नींद नहीं आती थी। Tea was first drunk in China, Rajveer added, as far back as 2700 BC. In fact, words such as tea, chai and chini are from Chinese. बोलता है कि जितना अभी तक रिकॉर्ड है उसमें सबसे पहले चाय जो पी गई थी वो चाइना में पी गई थी, और इनफैक्ट चाय, चीनी, टी जैसे जो वर्ड्स हैं वो चाइनीज हैं। Tea came to Europe only in the 16th century and was drunk nor as medicine then as beverage. वो बोलते हैं कि टी जो है वो 16th सेंचुरी में यूरोप में गई थी, वहां पर उसने ट्रैवल किया था, और वहां पर भी लेकर जाने के बाद वहां पर चाय को ज्यादातर एक मेडिसिन की तरह पिया जाता था, ना कि एक बेवरेज की तरह पर। The train clattered into Mariani Junction. The boys collected their luggage and pushed their way to the crowded platform. और फिर वो वहां पर मारियानी जंक्शन पर वो वहां पर उतर गए। प्रांजल्स पेरेंट वर वेटिंग फॉर देम। और वहां पर प्रांजल के पेरेंट्स जो हैं वो उनका वेट कर रहे थे। Soon they were driving towards Dekhiabari, the tea garden managed by Pranjal's father. और फिर वो ट्रैवल कर रहे थे देखियाबरी की तरफ, जिसके मैनेजर थे प्रांजल के फादर। An hour later, the car veered sharply off the main road. They crossed a cattle bridge and entered Dekhiabari tea estate. और फिर थोड़ी देर मेन रोड के ऊपर चलने के बाद लगभग 1 घंटा वो ऑफ रोड हो गए, उस मेन रास्ते को उन्होंने छोड़ दिया और कच्चे रास्ते से होते हुए वो लोग देखियाबारी टी एस्टेट के अंदर एंटर करते हैं। On both sides of the gravel road were acre upon acre of tea bushes. होता है कि उनके रोड के दोनों तरफ दूर दूर तक जहां तक नजर जा रही थी वहां तक सिर्फ टी गार्डन ही थे, टी बुशेस ही थी। ऑल नीटली फ्रंट टू द सेम हाइट। Groups of tea pluckers with bamboo baskets on their backs, wearing plastic aprons, were plucking the newly sprouted leaves. बोलते हैं कि
सारे बुशेस को सेम उसमें काटा गया था। और अब यहाँ पर बहुत सारे जो टी प्लकर्स थे वो पीछे अपने बैम्बू बास्केट, एक उन्होंने प्लास्टिक का एप्रन पहना था, और जो ऊपर नई पत्तियां आई हुई थी उन पत्तियों को वो वहां पर तोड़ रहे थे। Frangel's father slowed down to allow a tractor pulling a trailer load of tea leaves to pass. और फिर प्रांजल के फादर ने गाड़ी को थोड़ा सा स्लो किया ताकि जो साइड से एक ट्रैक्टर जा रहा था जिसकी ट्रॉली के अंदर टी लीव्स भरे हुए थे वो जा सके आराम से। This is the second flush or sprouting period, isn't it, Mr. Barwa? राजवीर asked. तो राजवीर ने क्योंकि बहुत रिसर्च कर रखी थी तो उसे पता था कि ये अब सेकंड सीजन था, मतलब जो पहले सबसे पहले जो पत्तियां टूटी वो अलग, उसके बाद जो सेकंड राउंड था पत्तियां टूटने का, ये सेकंड राउंड की लीव्स थी। दिस इज इट लास्ट फ्रॉम मे टू जुलाई एंड यील्ड्स द बेस्ट टी। और हम बोलते हैं कि ये मई से लेकर जुलाई तक चलता है, ये सेकंड जो फेज होता है पत्तियां तोड़ने का, और ये सबसे बेस्ट टी मानी जाती है। You seem to have done your homework before coming, Pranjal's father said in surprise. और प्रांजल के फादर ये सुनकर बहुत ज्यादा सरप्राइज थे और उन्होंने कहा कि तुम तो आने से पहले अपनी पूरी रिसर्च कर कर आए हो। Yes, Mr. Barua, Rajveer admitted, but I hope to learn much more while I'm here. वो बोलता है कि मैं करके तो आया हूँ लेकिन मैं जब तक यहाँ पर हूँ मैं और भी नई नई चीजें बहुत सारी सीखना चाहता हूँ। ठीक है। Was the chapter